जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन का, जो कि आपका एएमसी सेंटर लखनऊ का। ड्यूरेशन 60 मिनट, पासिंग मार्क्स 135 और मैक्सिमम मार्क्स 100। ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जो दी जाती हैं, पर इतने कट ऑफ से कुछ नहीं होगा। कट ऑफ तो हमें ज़्यादा ही लानी होगी। तो चलिए जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। रोज दोपहर 1 बजे आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे साथ 1 बजे भी जुड़ें और शाम 7 बजे भी जरूर जुड़ें। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करेंगे। बिल्कुल नया ट्रेड्समैन का पेपर रहेगा आपका। 28 फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। 28 फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल नया 2021 का क्वेश्चन पेपर जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ। जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। आज की जो 30 क्वेश्चंस आपको करवाई जाएगी, इसमें से जो पुराने बच्चे हैं उन सबका टारगेट 28 प्लस का है। सभी को 28 प्लस करना है, जो भी पुराने बच्चे हैं। और जो नए हैं ये उनका टारगेट नहीं रहेगा, लेकिन जो पुराने हैं उन सबको 28 प्लस करना ही करना होगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो लगभग सबको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है आपका, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ऑन अ टीम इन अ हॉकी मैच? एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 9, 10, 11 या 12? एक हॉकी टीम में जो है कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करनी है। तो एक हॉकी टीम में जो है कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। सभी का सही क्या होगा? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 3 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज इन? विश्व की सबसे ऊंची चोटी में है? म्यांमार में, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, म्यांमार में है या फिर भारत में है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ पे है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करो सभी। क्या होगा यहाँ पे? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नेपाल में। कहाँ पे है? ऑप्शन ए नेपाल में। कौन सी है? तो लगभग आप सब जान रहे हैं क्या होगा। तो माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है? तो नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किसी और नाम से जाना जाता है। नेपाल में जो है इसको सागर माथा बोला जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई? यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद, समाज चिकित्सा या फिर एलोपैथी? निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली जो है भारत में उत्पन्न हुई है? कौन सी ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसका उत्पन्न भारत में हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी से। तो निम्नलिखित में से जो चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई है वो है, देखो आपका आयुर्वेद। जो आयुर्वेद है ये कहाँ पे उत्पन्न हुई है? तो यह उत्पन्न हुई है हमारे भारत में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इन विच ईयर इंडिया बिकम रिपब्लिक? भारत किस साल में गणतंत्र बना? 1948, 1950, 1947 या फिर 1965? याद रखें गणतंत्र पूछा है, आजाद कब हुआ ये नहीं पूछा है, कब गणतंत्र बना ये पूछा है। तो चलो आंसर करो सबको और बताओ, भारत जो है किस साल में गणतंत्र बना था? तो भारत जो है गणतंत्र बना 1950 में, ठीक है। और आज़ाद कब हुआ? तो आज़ाद हुआ 1947 में। इसको अलग अलग याद रखिएगा, गणतंत्र बना 50 में, आज़ाद हुआ 47 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल पे यह है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 21 गज, 22 मीटर या फिर 21 मीटर? जो क्रिकेट पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच? चलो आंसर करो जल्दी से बताओ कि पिच की लंबाई कितनी होती है। एक क्रिकेट पिच की लंबाई कुल कितनी होती है? क्या होगा यहाँ पे? तो एक क्रिकेट पिच जो है इसकी जो लंबाई है वो होती है, देखो 22 गज की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 22 गज। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 7 नंबर सवाल है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1922, 1942, 1911 या फिर 1932? जो भारतीय सेना अकादमी है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में जो है भारतीय सेना अकादमी स्थापित की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? आंसर कीजिए जल्दी से।
तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई है देखो 1932 में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी 1932। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ द। राइट बंधुओं को की खोज के लिए जाना जाता है। गर्म हवा में भरा गुब्बारा, साइकिल, रबर टायर या फिर हवाई जहाज। जो राइट बंधु हैं उनको किसके खोज के लिए जाना जाता है? जो राइट बंधु हैं उनको हम लोग किसकी खोज के लिए जानते हैं? क्या होगा यहाँ पे आंसर? करिए जल्दी से। चलिए सभी को आंसर करना और सभी को बताना है। तो जो राइट बंधु हैं उनको देखो जाना जाता है किसके लिए? तो एरोप्लेन, हवाई जहाज की खोज के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया हुआ है देखो कि द फेमस लोकटक लेक इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध लोकटक झील में स्थित है उखरुल मणिपुर में, टेमोंगलोंग मणिपुर में, थौबुल मणिपुर में या फिर मोइरंग मणिपुर में। जो प्रसिद्ध लोकटक झील है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करनी है। जो प्रसिद्ध लोकटक झील है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा यहाँ पे बताओ जल्दी से। तो जो प्रसिद्ध लोकटक झील है यह देखो आपका, ये तो आप सबको जानते हो कि है मणिपुर में। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार करवाया है, ये तो पता है कि है मणिपुर में, लेकिन मणिपुर में कहां पर है ये जो है आपसे यहां पे पूछा है। क्या होगा आंसर? तो जो प्रसिद्ध लोकटक झील है यह देखो मणिपुर में स्थित है, मोइरंग मणिपुर में। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोइरंग मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। गुलाबी शहर किस जगह पर है? दिल्ली, आगरा, मुंबई या फिर जयपुर। जो गुलाबी शहर है यह किस जगह पर है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए यहाँ पे जो गुलाबी शहर है यह किस जगह को कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो गुलाबी जगह जो है यह जयपुर में है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी जयपुर। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले सवाल पे बढ़ेंगे 11 नंबर सवाल पे। ये है आपका यहाँ पे देखो किया गया है आपसे 11 नंबर सवाल आपको दिया गया है। क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे कि स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। लोकसभा के सबसे अधिक सीट राज्य से हैं। तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। लोकसभा के सबसे अधिक सीट जो हैं किस राज्य से हैं? क्या होगा राइट आंसर? लोकसभा के सबसे अधिक सीट जो हैं किस राज्य से हैं? चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो लोकसभा की जो सबसे अधिक सीट है वो है देखो उत्तर प्रदेश राज्य के पास। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 12 नंबर सवाल मिला हुआ है देखो कि द हेडक्वार्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज लोकेटेड एट। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय में स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो बीएसएफ है इसका मुख्यालय है देखो नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है 13 नंबर सवाल है आपका देखो कि व्हेन डिड। क्वेश्चन किया गया है आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका, चलिए तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन किया गया है कि व्हेन डिड इंडियन करेंसी गेट द सिंबल ऑफ रूपी। भारतीय मुद्रा को रूपी का चिन्ह कब प्राप्त हुआ? देखो ये क्वेश्चन किया गया है कि ये जो रूपी का जो चिन्ह होता है ये वाला, ये भारतीय मुद्रा को कब मिला था? बताना है 15 जुलाई 2013 को, 14 फरवरी 2016 को, 15 जुलाई 2010 को या फिर 15 जून 2012 को। जो भारतीय मुद्रा है उसको ये वाला चिन्ह, ये रूपी का चिन्ह कब दिया गया था? चलिए आंसर कीजिए और बताइए सबको क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए जो भारतीय मुद्रा है उसको जो रूपी का चिन्ह है यह मिला था 15 जुलाई 2010 को। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 15 जुलाई 2010 हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है देखो कि नाथुला इज द प्लेस वेयर इंडियन चाइना बॉर्डर ट्रेड हैव बीन रिज्यूम्ड आफ्टर 44 ईयर्स। इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। नाथुला वह स्थान है जहां पर भारतीय चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ है। यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। देखो मैंने आपको हर बार बोला है ना कि जनजाति वाला और एक दर्रों वाला क्वेश्चन ये 2020 और 2021 में बहुत बार आया है, तो जरूर पढ़ के जाना। और बिल्कुल देखो मैं आपको हर बार करवाते भी रहता हूँ जीके के सेक्शन में, 1 बजे की क्लास में देखो आया भी है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो देखो नाथुला वह स्थान है, कहाँ पे है? तो वह स्थान है देखो आपका सिक्किम में। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला पास, नाथुला दर्रा, तो यह आपका स्थित है सिक्किम में। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जिक्के का आखिरी रहेगा, ये 15 नंबर सवाल है। विच ऑफ दिज रॉक इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड स्केलेटन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? सेल, पत्थर का कोयला,
चूना पत्थर या फिर क्वार्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चट्टान है जो कि समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बतानी है यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो जो यहाँ पे चट्टान है जो कि समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है ना, वह चट्टान है आपका चूना पत्थर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी चूना पत्थर। ठीक है, जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अब देखो सेक्शन बी में जो है यहाँ पे क्या होता है आपका मैथ होता है। सेक्शन बी में जो है इनका रीजनिंग होता है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लो, बनवा तो नहीं पाऊंगा पर यहाँ पे देख लो आप सबको देख लो, उसके बाद बनाने में आसानी होगी। चलिए तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है, कोई वैसे टफ क्वेश्चंस दिए नहीं गए हैं, आप सब देख सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं बनवा नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू सबके साथ बनाया गया है। चलिए सेक्शन सी में आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारा जनरल साइंस सामान्य विज्ञान रहेगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान में आपका प्रश्न है सेक्शन सी में जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 21 to 35। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेज इन स्पीड ऑफ द साउंड। हवा में आर्द्रता नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है या उतार चढ़ाव होता रहता है। बताना है कि हवा में जब आर्द्रता बढ़ता है, हवा में जब आर्द्रता के बढ़ने की वजह से ध्वनि के गति के साथ क्या होता है? चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। यहाँ पे सभी को आंसर करनी है, सभी को बतानी है। चलिए बताइएगा कि हवा में आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की गति के साथ क्या होता है। तो देखिए हवा में जब भी आर्द्रता बढ़ जाती है तो उससे जो ध्वनि की गति है वो भी बढ़ती है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका दिया गया है, देखो लीवर प्लेज अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ। लीवर के संश्लेषण में मदद करता है वसा, सभी, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। चलिए बताइए जल्दी से कि जो लीवर है वह किसके संश्लेषण में मदद करता है, जो लीवर है वह किसके पाचन में मदद करता है। तो देखिए एक तरीका से देखिएगा तो लीवर कार्बोहाइड्रेट के भी पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के भी पाचन में मदद करता है और वसा के भी पाचन में मदद करता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज, मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 23 नंबर सवाल जो कि है आपका, यहाँ पे मैंने आपको करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, तो सभी को करना ही करना है। राइट केमिकल नेम ऑफ H2CO3। H2CO3 का रासायनिक नाम लिखो। फॉस्फोरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं, कार्बनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। H2CO3 का रासायनिक नाम जो है आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए बिना देरी के सबको बताएंगे कि H2CO3 का रासायनिक नाम क्या होता है। चलो आंसर करो और बताओ सबको H2CO3 का रासायनिक नाम क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सबको और सभी लोग बताएंगे। तो H2CO3 का जो रासायनिक नाम है ये होता है देखो कार्बनिक एसिड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कार्बनिक एसिड हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड एज नोन एज रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। चलिए बताइए जल्दी से। तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, इंडोथर्मिक कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पेड़, कोयला या पेट्रोलियम। चलो आंसर करो और बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आंसर कीजिएगा सबको और बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। लगभग सभी को इसका आंसर आना चाहिए और सभी को सही ही करना है। तो यहां पर देखो जो आपका रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका सौर ऊर्जा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल ये दिया हुआ है, इज नोन एज कुकिंग गैस को खाना बनाने वाली गैस कहते हैं। एलपीजी, एचपीजी, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर करो यहाँ पे क्या होगा। कौन सी ऐसी कुकिंग गैस है, निम्न में से कौन है जिसको कि कुकिंग गैस, जिसको खाना बनाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए वह गैस जिसमें कुकिंग गैस के नाम से जाना जाता है जिसको, वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपको दिया गया है। देखो क्वेश्चन है आपका कि अ मूविंग बस वाइल टेकिंग अ शार्प टर्न द पैसेंजर्स इनसाइड द बस टेंड टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू व्हाट। किस कारण से एक गतिमान बस में अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है? घर्षण की वजह से, सामान्य बल की वजह से, जड़ता
मतलब कि जड़त्व इनर्शिया की वजह से या फिर फोर्स बल की वजह से। किस कारण से जो है जब गतिमान बस में एक अंदर यात्री बैठा होता है तो जब विपरीत दिशा में धकेला जाता है, जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है, क्या होगा राइट आंसर बताइए सब कोई। तो देखिए उसका कारण है जड़त्व जड़ता इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व जड़ता इनर्शिया की वजह से है जो है बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति विपरीत दिशा में तब धकेला जाता है जब बस अचानक तेज गति पे मोड़ ली जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 28 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो कि फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। अंधेरे की, हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल में, मृदा में जल होने की वजह से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग करेंगे, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो एक चीज याद रखिएगा, उत्प्रेरक यहाँ पर जो है वो तो क्लोरोफिल के रूप में होता है, और बिल्कुल सही हरे पौधों की पत्तियों में जो है जब क्लोरोफिल मौजूद होता है तब जाकर आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी होता है, मृदा में जल की भी उपस्थिति में होता है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक बोला है तो उसमें आपका आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इज, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा राइट आंसर। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है यह कितना होता है, तो ये होता है देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इज, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज, प्लास्टिड या फिर आपका देखो दिया हुआ है कोशिका वरण या फिर स्ट्रोमा। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। चलो बिना देरी के आंसर करेंगे और सबको जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, तो कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक है वो है देखो आपका सेल्यूलोज, क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अब यहाँ से 31 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखो आपको क्वेश्चन है कि स्टार्स आर विजिबल टू अस बिकॉज, तारे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे पृथ्वी की ओर चाल कर रहे हैं, बहुत दूर हैं, अपनी रोशनी स्वयं उत्सर्जित करते हैं या फिर सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं। चलिए क्या होगा आंसर बताइए। तारे हमें क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। वो पृथ्वी की ओर चल रहे हैं इस वजह से, बहुत दूर है इस वजह से, या अपनी रोशनी स्वयं उत्सर्जित करते हैं इस वजह से, या फिर सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं इस वजह से। क्या कारण है कि तारे हमें दिखाई देते हैं, चलिए बताइएगा। तो देखिए तारे हमें दिखने का इसका जो मुख्य कारण है ना वो है कि वह अपनी रोशनी स्वयं उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल सही, वह जो है अपनी रोशनी स्वयं उत्सर्जित करते हैं जिस वजह से तारे हमें दिखाई देते हैं, और सूर्य भी एक तारा है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका कि H1N1 वायरस स्प्रेड्स विच डिजीज, H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है, कोविड, एड्स, तपेदिक या फिर स्वाइन फ्लू। जो H1N1 वायरस है, विषाणु है, वह किस बीमारी को फैलाता है, क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे जो H1N1 विषाणु है वह किस बीमारी को फैलाता है, तो जो H1N1 विषाणु है यह देखो आपका फैलाता है स्वाइन फ्लू को, क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल ये है आपका यहाँ पे देखो, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट, अत्यधिक शराब का सेवन शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, कान, नेत्र, यकृत या फिर पाँव। अत्यधिक शराब का सेवन जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यह देखो प्रभावित करता है यकृत को, लीवर को, क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, देखो सोलर इलिप्स विल टेक प्लेस व्हेन, सूर्य ग्रहण के समय होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब धरती चांद और सूर्य के मध्य होती है, जब सूर्य चांद और धरती के बीच आ जाता है, जब चांद सूर्य और धरती के बीच आ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा यहाँ पे बताओ जल्दी से। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो सूर्य ग्रहण उस समय घटित होता है जब देखिए सूर्य और धरती के बीच में जो है चांद आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को जो है चांद रोकने लगता है पृथ्वी तक आने से, इस वजह से जो है सूर्य ग्रहण घटित होता है, ठीक है। जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो उस वजह से जो है देखो आपका पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, इस वजह से जो चंद्र ग्रहण घटित होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एनी सब्सटेंस देन इट बिकम, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह हो जाता है ऋणात्मक आवेश, न्यूट्रल, तटस्थ,
रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव या फिर पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइएगा सब कोई। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आज का होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर मुझे होमवर्क में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पेशली ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क देता हूँ पर डे, तो आज का ये आपका होमवर्क है। जिनका भी आंसर सही होगा उनके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, आप सब उनके आंसर को देख सकते हो। चलिए तो अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब मैं मिलूंगा आपसे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट।